अन्नू एक मौका परस्त लड़की है, वो तो तेरी शराफत थी। उस आर्य ने लगाया झंडे, कुदिया जोरदार, चांटा अनु की इंसल्ट करने के लिए। जी हाँ, जहां पे झंडे बोलता है कि अनु तो एक मौका परस्त लड़की है, वो तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारी शराफत थी कि होटल रूम में तुमने कुछ नहीं किया। अगर तुम करने की कोशिश भी करते तो वो मना नहीं करती, क्योंकि वो तो कैरेक्टरस है ना। तो वहीं दूसरी तरफ एक जोरदार चांटा लगा देता है आर्या झंडे को। मगर ये सब होता कैसे है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। जहां एक तरफ सीरियल में आपको देखने को मिलेगा कि जहां आर्या अपने दिल की बात बताना चाहता है, उसे बताना चाहता है कि जब से तुम्हें देखा है तब से सिर्फ अनु ही दिखाई दे रही है, हर जगह सिर्फ अनु ही दिखाई दे रही है। वो अनु से बातें करना चाहता है, अनु उससे प्यार भरी बातें करना चाहता है। अनु उससे जब से मिला है तब से ऐसा लगता है, ना जाने कब से वो मिल चुका है उससे, ना जाने कब का एहसास है वो, जैसा लगता है जैसे बरसों से उसे जानता है। मगर फिर लास्ट में कहता है कि मगर मैं यह सब तुम्हें नहीं बताऊंगा अनु, और अगर तुम मुझसे बोलोगे भी तो भी मैं ये बोल दूंगा कि यह सिर्फ तुम्हारी एक गलत फहमी है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा अपने दिल की बात, क्योंकि हमारे बीच ये सब सही नहीं होगा। तो वहीं दूसरी तरफ जब साइड में सो रहा होता है आर्या, तो वहीं अनु भी अपने दिल की बात बता देती है उसे। तो वहीं अब जैसे अनु चलने लगती है, उसका दुपट्टा आर्या के हाथ में फंस जाता है। तो वहीं अब अनु पीछे मुस्कुरा के पलटती है। तो दोस्तों, अब जहां जैंड है वो रात भर ढूंढ रहा है कि आखिर आर्य सर गए तो गए कहां। तो वहीं उसे एक गाड़ी दिखाई देती है, जहां पे वो आर्य सर की गाड़ी होती है, उसमें फोन भी होता है। तो दूसरी तरफ अब जब सुबह होती है तो होटल रूम से जैसे ही चेकआउट कर रहे होते हैं आर्य और अन्नू, तो वहीं सामने मीरा खड़ी नजर आती है। जहां पे मीरा देखती है आर्या को अनु के साथ आते हुए, तो वहीं आर्या आगे बढ़ता है, मीरा अपनी गाड़ी में बैठती है और वहां से चली जाती है। पीछे पीछे वहां पे झंडे आता है और झंडे वहां से अनु को दूसरी गाड़ी में जाने को बोल देता है, जहां पर अब आर्या बाय कर रहा होता है। जब अनु को तो वहीं बीच में आ जाता है झंडे और गुस्से में होता है बहुत ज्यादा। तो दूसरी तरफ आपको देखने को मिलने वाला है कि जहां पे अब घर पहुंचती है जब अनु, तो उसके पापा बहुत ज्यादा गुस्सा करते और पूछते हैं कि कहां थी तू रात भर, एक फोन कर नहीं बता सकती थी तू। तो वहीं अब जहां पुष्पा भी बोलती है कि अरे बताना अनु बेटा क्या हुआ, आखिर कहां थी, पापा कुछ पूछ रहे हैं। जहां पे अब अनु बता देती है कि मैं रास्ते में थी जब मैसेज आया कि मेरा ट्रांसफर कैंसिल हो गया है। जहां पे पुष्पा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि अरे इसका ट्रांसफर कैंसिल हो गया है, अब तो आप खुश हो जाओ। तो वहीं अब बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, वो कहते हैं कि एक फोन करके नहीं बता सकती थी क्या। तो जहां पे अब अनु बताती है कि मैं रात में जहां पे रुकी थी वहां पे ना वापस आने की बस दिखाई दे रही थी, इसलिए मैं वहां पे एक होटल में रुक गई थी और मेरे फोन में नेटवर्क नहीं था, जिसकी वजह से मैं बता नहीं पाई। तो ये वह बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं अनूप के पापा और कहते हैं कि ये कंपनी है, मजाक लगा रखा है। कभी जब मैं बोल के थक गया कि ट्रांसफर कैंसिल कर दो, तब कैंसिल नहीं हुआ, तब तुम यहां से जिद करके यहां से चली गई, और जब तुम चली गई तो रास्ते में कैंसिल का मैसेज आ गया। ऐसे कैसे हो सकता है, ये मजाक लगा रखा है क्या आर्सर ने। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, पर इस बार मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं। जहां पे अब अनु बहुत ज्यादा डर जाती है और सोचती है कि मैं रात भर होटल में रुकी थी, वो भी आर्य सर के साथ। तो ये बात जानने के बाद पापा तो बहुत गुस्सा करेंगे, क्योंकि अभी तो पापा बहुत गुस्से में हैं, मैं भी ये बात नहीं बता सकती। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है कि भाई जैसे ही ऑफिस पहुंचता है आर्या, तो वहां पर जैंड बहुत ज्यादा गुस्सा करता है अनु पे और कहता है कि अनु एक मौका परस्त लड़की है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रही है। उस होटल में रुके तुम दोनों क्योंकि उसने चाहा, और अगर तुम उसके साथ कुछ करना चाहते तो भी वह मना नहीं करती। वो तो तुम्हारी शराफत थी कि तुमने उसके साथ कुछ किया नहीं, और अगर तुम कुछ करने की कोशिश भी करते तो वो मना नहीं करती, क्योंकि वो एक कैरेक्टरलेस लड़की है। तो वहीं अब एक जोरदार झांटा लगा देता है आर्य झंडे को। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सही में आर्य ने बिल्कुल ठीक चांटा लगाया है झंडे को? तो हमें ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके जरूर बताएं। क्या एक चांटा तो डिर्व करता ही था अनु के लिए, इतना कुछ बोलने के लिए, इंसल्ट करने के लिए झंडे? तो हमें ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, और साथ ही इस चैनल से लेटेस्ट अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।